तो दोस्तों इस हफ्ते के रॉ में बहुत बड़ा सरप्राइज मिला और वो सरप्राइज था द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट से फाइनली वापस आ चुके हैं और ब्रॉक लेसनर ने ओबाफेमी के ऊपर हमला कर दिया है, ओबाफेमी के ऊपर अटैक कर दिया है और ये फैसला हो चुका है कि क्लैश इन इटली में ओबाफेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होगा। लेकिन सिर्फ रॉ में यही सरप्राइज नहीं था, रॉ में एक और सरप्राइज भी था और उस सरप्राइज का नाम था रोमन रेंस। रोमन रेंस जो कि काफी वक्त से जेकब फाटू से परेशान थे। जेकब फाटू बार बार रोमन रेंस और ब्लड लाइन के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। कभी वो रोमन रेंस को धमकी देते तो कभी वो जे और जिमी को धमकी देते, कभी वो रोमन रेंस के ऊपर हमला करते और आखिरी रॉ में तो उन्होंने हद कर दी। जेकब फाटू ने जे और जिमी के ऊपर भी हमला कर दिया। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा मत करो, लेकिन जेकब फाटू कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें बस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना था, चाहे किसी भी कीमत पे क्यों ना। उन्हें सब कुछ चाहिए था जो कि रोमन रेंस के पास है, ट्राइबल चीफ, पैसे, वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल, सब कुछ। और इसके लिए जेकब फाटू कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन फिर फाइनली रोमन रेंस और ब्लड लाइन को गुस्सा आया और रॉ में उन लोगों ने जेकब फाटू से अपना सारा बदला निकाला। जेकब फाटू को 3-4 बार सुपरमैन पंच, द उसोस ने उन्हें स्प्लैश दिया, अपना फिनिशर दिया, जे उसोस ने उन्हें स्पीयर लगाया और आखिरी में रोमन रेंस ने भी जेकब फाटू को स्पीयर लगा दिया। और उसके बाद ये तय हुआ था कि एडम पियर्स जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल देंगे, क्योंकि जेकब फाटू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स पे भी हाथ उठाया था। लेकिन इससे पहले एडम पियर्स कुछ कर पाते, जेकब फाटू ने रोमन रेंस को ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए चैलेंज कर दिया और इस मैच के लिए रोमन रेंस भी मान गए और ये तय हुआ कि जेकब फाटू और रोमन रेंस के बीच में ट्राइबल कॉम्बैट मैच होगा और इस मैच में जो भी जीतेगा वो ट्राइबल चीफ बनेगा और न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी। तो रॉ में ये सब हुआ है, लेकिन आप लोगों ने एक बात को ध्यान नहीं दिया। रॉ में अब आ चुके हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह फैसला किया है कि वो ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम से पहले जाने तो नहीं देगी। समर स्लैम तक ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहना ही पड़ेगा। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की दो टॉप मोस्ट स्टार रॉ में ही है, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर। और दोनों की अगर कॉमन दुश्मनी देखा जाए तो वो ओबाफेमी से है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओबाफेमी ने रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को हराया था, उनकी बेइज्जती की थी और ओबाफेमी ने रेसलमेनिया के बाद काफी कॉन्फिडेंस में आके रोमन रेंस को चैलेंज भी कर दिया, जिसे सुन के रोमन रेंस को भी बहुत बुरा लगा और रोमन रेंस ने यह भी कह दिया कि ओबाफेमी उनके लिए अभी तैयार नहीं। तब उन दोनों के दुश्मन सिर्फ एक है, ओबाफेमी। तो क्या होगा अगर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से हाथ मिला ले और रोमन रेंस की ब्लड लाइन का हिस्सा बन जाए? अगर ऐसा हुआ तो सोचिए क्या हो सकता है। रोमन रेंस की ब्लड लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई की मोस्ट पावरफुल टीम बन जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।